अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेसन आप लोगों का नून सेलर अकाउंट क्रिएशन के बारे में है। अगर आप सऊदी अरेबिया में है या आप दुबई में है, तो आपने नून के ऊपर सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे ऑलरेडी, तो एक बार ये वीडियो भी देख ले इंशाल्लाह। इसमें मैं वन बाय वन एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये वीडियो देख ले, फिर बाद में दूसरा वीडियो देख ले, इसके बाद और वीडियो देख ले, तो इस चीज़ की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के ज़रिए आप अपना अकाउंट ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं, और ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि इस अकाउंट क्रिएट करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को चाहिए, या आपने नून का अकाउंट क्रिएट करना है, आपके पास प्लानिंग क्या है, आपने इसके ऊपर क्या सेल करना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है। तो इन बेसिक चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ अकाउंट क्रिएट करने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास कमर्शियल लाइसेंस रजिस्टर होना चाहिए, या दुबई में है, या अगर आप सऊदी अरेबिया में है तो आपके अरबाब का जो दुकान का लाइसेंस होता है, या इसकी कोई भी इस तरह शॉप है तो इसका लाइसेंस है, तो वो एक्सेप्टेबल है। सिर्फ अरबाब का एक बैंक लेटर चाहिए। इसके अलावा दुकान का शॉप का जो लाइसेंस डिटेल है वो चाहिए। इसके ऊपर आप इजीली अकाउंट डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पे अकाउंट इन लोगों ने क्रिएट की है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है अकाउंट क्रिएशन में, सिर्फ काम करने में थोड़ी बहुत मुश्किल है। तो प्रोडक्ट अप्रूव नहीं होते हैं, इसके अलावा जो है लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ों के मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइसेंस 2 किस्म की तरह होते हैं। एक होता है कमर्शियल लाइसेंस, दूसरा होता है ट्रेडिंग लाइसेंस। ट्रेडिंग लाइसेंस वही जो 1200 दरम 1300 दरम का मिलता है, वो लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले से मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग लाइसेंस बनवाते हैं लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं होता कि ये लाइसेंस एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो हमने जो है कमर्शियल लाइसेंस रजिस्टर करना पड़ेगा। तकरीबन 6000 दरम कॉस्ट आता है इसके ऊपर, अगर आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर लाइसेंस क्रिएट करते हैं। लाइसेंस कभी भी खुद क्रिएट ना करें यूट्यूब की वीडियो देखे, तो इसमें जो है बहुत हिडन चीज़ें होती है जो कि यूट्यूब पे जितने भी लोग होते हैं इन लोगों को भी पता नहीं होता। तो मैं भी क्रिएट नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं भी आप लोग को ये नहीं कहता हूँ कि मुझसे ये सर्विसेज ले लो। कोई एक्सपर्ट बंदा ढूंढे, इसके ऊपर अपना लाइसेंस क्रिएट कर ले, जो है इसकी बैंक स्टेटमेंट, इसकी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके अलावा पासपोर्ट या इमारत आईडी, अगर आप दुबई में हैं तो आपको इमारत आईडी आपके पास होना चाहिए। अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, सऊदी अरेबिया में आपके पास इकामा का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा कंपनी फ़ोन नंबर जो एलएलसी आप क्रिएट करते हैं अपनी डिटेल पे, तो इसके साथ-साथ आपको एक कंपनी फ़ोन नंबर भी मिल जाता है, ठीक है? तो कंपनी फ़ोन नंबर अलग होता है, नंबर सेम होता है दुबई का और कंपनी फ़ोन नंबर, लेकिन ये बिज़नेस नंबर होता है। जब भी आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, तो इसको भी पता चल जाता है कि ये बिज़नेस नंबर है। तो यहाँ पे अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो अपना फ़ोन नंबर डाल के आपका अप्रूव नहीं होगा। आपने बिज़नेस फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, तब आपका अकाउंट अप्रूव होगा। इसके अलावा बिज़नेस बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए। लोकल बैंक अकाउंट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ अपने जहन में डाल दें। ज़्यादातर लोग ये सवाल करते हैं कि नून पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए लोकल बैंक अकाउंट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर आप सऊदी अरेबिया में है तो वहाँ पर भी लोकल बैंक अकाउंट एक्सेप्टेबल नहीं है। सऊदी अरेबिया में बल्कि रूल्स चेंज है, वहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त है। और इसके अलावा कंपनी स्टम्प, कंपनी स्टम्प एक लोकल कागज़ पे जो है कंपनी स्टम्प लगा दे। तो स्टंप लगाने के बाद जो है आपके पास कैंसल चेक होना चाहिए। ये मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया में ये चीज़ें नहीं है। तो आपके पास बैंक स्टंप होना चाहिए, और इसके अलावा कैंसल चेक, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक पेपर पे स्टंप लगा दी, और चेक जो है चेक पे कैंसल लिख दी, ठीक है। इससे पिक्चर निकाली, इन दोनों पिक्चर की आप अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट मेरे पास है बैंक लेटर साइन एंड बैंक स्टंप। तो जो बिज़नेस अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, तो वहाँ से आपने बैंक लेटर लेना है, इसके ऊपर आपका साइन और बैंक स्टम्प इसके ऊपर लगाना चाहिए। तो इसकी ज़रूरत भी आप लोगों को पड़ेगी अकाउंट क्रिएशन में। नेक्स्ट चीज़ है फाइल वेट एंड नॉन वेट फॉर्म रजिस्ट्रेशन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। अगर ये चीज़ आपने क्लियर अपलोड नहीं किया,
तो रिजेक्शन के चांसेस 99% है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि नून पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके अलावा मैं आता हूँ इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप लाइसेंस क्रिएट करते हैं, कमर्शियल लाइसेंस रजिस्टर करते हैं, तो आपके लिए और रास्ते भी खुल जाते हैं। आप शोपिफ़ाई के ऊपर काम कर सकते हैं, आप जो है अमेज़न के ऊपर काम कर सकते हैं, आप जो है केयरफॉर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा रिकमेंडेशन है, आपने सिर्फ़ जो है अमेज़न के ऊपर काम करना है और नून के ऊपर आपने काम करना है। ये दोनों प्लेटफ़ॉर्म को हमने एक सक्सेसफुली रन करना है। जब भी ये कंप्लीटली सक्सेसफुली रन हो जाए, इसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आपके पास पैसा आ जाता है, आपके पास प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो इसी ही प्रोडक्ट को आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सेल कर सकते हैं। दिस इज़ माय ओन रिकमेंडेशन। आप लोग भी खुद समझदार है कि एक बंदा जो है 4 प्लेटफ़ॉर्म पे, 5 प्लेटफ़ॉर्म पे जब भी काम करता है, तो वो नाकाम होता है। ठीक है? वो नाकाम होता है। अगर आप लोग के पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम करें, जिस तरह अमेज़न है या नून है। तो फ़र्ज़ करें आपके पास 10 के दरम है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है एक लाइसेंस क्रिएट कर लें। तो कुछ प्रोडक्ट जो है दुबई में लोग सोर्स करते हैं, वहाँ पे होलसेल मार्केटें होते हैं, तो वहाँ से आपने कुछ इन्वेंट्री उठा के अमेज़न के ऊपर भी आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया और नून के ऊपर भी क्रिएट कर लिया। तो इस इन्वेंट्री को डिवाइड करना है अमेज़न के ऊपर भी और नून के ऊपर भी, दोनों पे डिवाइड करना है और इन्वेंट्री को सेंड करना है। तो वहाँ से जितना भी प्रॉफ़िट आता है, इसके ऊपर ऑन इन्वेंटरी परचेज़ करके और अमेज़न और नून ट्रांसफ़र कर दें। इस तरह आप बिज़नेस जो है आगे रन कर सकते। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक क्लियर वीडियो भी बनाऊँगा। ये तो मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बता लिया। तो प्रॉफ़िट को कैलकुलेट कैसे करना है, इसकी क्वालिटी कैसे देखनी है, तो इसका रिव्यू, इसकी ब्रांडिंग, इसकी जेनेरिक जो लिस्टिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर लूँगा। तो मैं अब चलता हूँ अकाउंट क्रिएशन की तरफ। आज इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को अकाउंट भी क्रिएट करता हूँ। तो मैं आता हूँ निजी मेल के ऊपर, यहाँ पे सिंपल सर्च करता हूँ नून सेलर रजिस्ट्रेशन। इसको मैं सर्च करता हूँ, नून सेलर रजिस्ट्रेशन को। यहाँ पे लिखा है sellingonknown.com, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जो फर्स्ट वाला यूआरएल है। तो हम क्या करेंगे, साइन अप नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करना है, तो कंटिन्यू करना है यहाँ पे। तो अभी जो है इसको हम ओपन करेंगे। तो इसके ऊपर ओटीपी रिसीव्ड हो जाएगा, मैं इसको एंटर करता हूँ। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर को एंटर करना है, जो आपका कंपनी नंबर होता है। इंडिविजुअल नंबर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तानी नंबर, अदर कंट्री नंबर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे आपने जो है कंपनी नंबर डालना पड़ेगा। तो नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर एक ओटीपी रिसीव्ड हो जाएगा। इसको एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज आपका ये ओपन हो जाएगा, लेट्स क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो आपका लाइसेंस के ऊपर जो नेम होता है, वही आपने यहाँ पे एंटर करना है। सिंपल क्या करना है, क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं जाता हूँ। जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। वेलकम, अवेलेबल सर्विसेज, सेल ऑन नून, सेल ऑन फूड केयर से एडवर्टाइज ऑन नून, नून एम्बेसडर। तो इसमें आपने सेलेक्ट करना है सेल ऑन नून डॉट कॉम स्टार्ट सेलिंग, ये ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं कहता हूँ, बहुत ईजी स्टेप्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे इस पेज के ऊपर आने के बाद जो है आपने अपना जो नेम होता है वही सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे लिखा होता है पीआरजी, आपका कोड होता है स्टोर का, तो इसको सेलेक्ट करना है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ। तो ये पेज नेक्स्ट आपके लिए ओपन हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट अ न्यू स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। मैं जूम आउट करता हूँ। क्रिएट अ न्यू स्टोर बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर लोग मैसेजेस करते हैं कि इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ, लेकिन बहुत इजी है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। नेक्स्ट पेज ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो पेज ओपन होगा, सेलेक्ट सेलिंग कंट्री, इसको आपने पहले सेलेक्ट करना है। तो 3 स्टेट्स है, यूनाइटेड अरब इमारात, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है। तीनों स्टेट का एक ही तरीका है, कोई डिफरेंट चीज़ इसमें नहीं है।
तो हमने सेलेक्ट करना है यूनाइटेड अरब इमारात को। अगर आपका सऊदी अरेबिया है तो सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर दे। डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम जो है आपने लाइसेंस के ऊपर जो नेम होता है वही यहाँ पे राइट करना होगा जो ऑनर होता है इसका। तो डिस्प्ले नेम इन अरबिक, तो ये तो बहुत इजी है, बार बार रिपीट करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो गूगल ट्रांसलेट पे चली जाए, वहाँ पे जो है अपना नेम सर्च कर ले, तो इंग्लिश टू अरेबिक कर दे, अरेबिक से नेम कॉपी कर दे और यहाँ पे पेस्ट कर दे। बिजनेस ईमेल, तो अगर आपने एलएलसी बनाते वक्त जो ईमेल दिया है तो वही ईमेल यहाँ पे राइट कर दे। जो फाइनेंशियल ईमेल है दोनों आप सेम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टोर फ़ोन नंबर, स्टोर फ़ोन नंबर जो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास जो है एक कंपनी का फ़ोन नंबर होना चाहिए, इंडिविजुअल नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपने कंपनी का फ़ोन नंबर एंटर करना है और नीचे कैटेगरी, सेलेक्ट कैटेगरी ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, मैटर नहीं करता। अगर आपके पास कमर्शियल लाइसेंस है तो आपके लिए ये चीज़ें अलाउ है, आप जो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है क्रिएट नून स्टोर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट नून स्टोर जो ये लो मैंने निशान लगाया है, इसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में ओपन करता हूँ तो ये पेज ओपन हो जाएगा, क्रिएट लीगल एंटिटी। तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, बहुत इजी स्टेप्स है। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ तो नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे क्रिएट लीगल एंटिटी, यू नीड टू प्रोवाइड कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, टैक्स इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन टू ऑपरेट ऑन नोन, प्लीज प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मेंशन कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि क्या मांग रहे हैं। तो सिंपल, विच कंट्री आर यू रजिस्टर इन, आपने जो है अपना लाइसेंस किस कंट्री में रजिस्टर किया है। तो कुछ कंट्री के लाइसेंस एक्सेप्टेबल है, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि हम यूके में एलडीडी बनाए, इसके ऊपर बनवा सकते हैं, या इसके अलावा यूएस का लाइसेंस जहाँ पे एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो एक्सेप्टेबल तो है लेकिन इसके रूल्स थोड़ी बहुत चेंज है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आते हैं तो जो यूएस के लाइसेंस होते हैं, यूके के होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी कंट्री का लाइसेंस है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि बैंक अकाउंट में, टैक्स रजिस्ट्रेशन में, तो इस चीज़ में जो है प्रॉब्लम बनते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये में अपना जो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है वही रजिस्टर करें, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को दूसरों वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करें, यूनाइटेड अरब इमारात है या कैसे है, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप्स है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ जो है मैं मेंशन करता हूँ, व्हाट अथॉरिटी इन योर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपने फ्री जोन में रजिस्टर किया है या आपने शारजा फ्री जोन में रजिस्टर किया है, तो और भी कुछ स्टेट है, तो किसी भी स्टेट में आपने रजिस्टर किया है वही स्टेट यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग का ये कन्फ्यूज़न है, तो हम किस तरह सेलेक्ट करें कि गवर्नमेंट ऑफ दुबई है, गवर्नमेंट ऑफ शारजा है। लाइसेंस के ऊपर पे कहाँ पे लिखा होता है ये चीज़ कि हम वहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये क्लियर हो गया। तो आपने नेक्स्ट कम लाइसेंस नंबर, यहाँ पे लाइसेंस नंबर इंटर करना है। कंपनी नेम, तो यहाँ पे आपने कंपनी नेम इंटर कर लिया। यहाँ पे कंपनी एड्रेस, मैं कंपनी एड्रेस पे आता हूँ, तो कंपनी एड्रेस यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ये है कंपनी एड्रेस लिखा है, इसके सामने जो एड्रेस है यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर ली, वहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। अगेन आता हूँ, यहाँ पे आपने कंपनी एड्रेस भी पेस्ट कर लिया, इशू डेट और एक्सपायरी डेट, लाइसेंस परमिशन डेट, ये आपका इशू डेट है और ये एक्सपायरी डेट है। सिंपल यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगेन मैं आता हूँ तो ये भी क्लियर हो गया, इशू डेट और एक्सपायरी डेट क्लियर हो गया। लिस्ट ऑफ अलाउड एक्टिविटीज ऑप्शनल, अगर ये चीज़ आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ये एक्टिविटी होता है आपके लाइसेंस के ऊपर कि जो जो चीज़ें आपके अलाउ होते हैं वही आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, लेकिन इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नीचे है ट्रेड लाइसेंस का ऑप्शन, यहाँ पे आपने अपना ट्रेड लाइसेंस का जो मेन पेज होता है जिसके ऊपर लाइसेंस नंबर होता है, आपका नेम होता है, एक्सपायरी डेट होता है, जो डिटेल यहाँ पे आपने एंटर किया है वही डिटेल इस लाइसेंस के ऊपर भी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वही लाइसेंस अपलोड कर दे और सिंपल क्रिएट लीगल एंटिटी के ऊपर क्लिक करना है। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को आएगा टैक्स कंट्री।
तो यहाँ पे आपने यूनाइटेड अरब इमारात को सेलेक्ट करना है। अगर आपने केसे का अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने वही केसे सेलेक्ट करना है। सऊदी अरेबिया या इजिप्ट के लिए अकाउंट बनाना है तो इजिप्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वेट रजिस्ट्रेशन और नॉन वेट रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले मैं वेट को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका वेट रजिस्टर है तो आपने क्या करना है, मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे आपने वेट को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, यहाँ पे आपने टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर इसको एंटर करना है। नीचे जो है इशू डेट, यहाँ पे आपने इशू डेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट। इसको एंटर करने के बाद ऐड टैक्स डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका टैक्स जो है ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपका टैक्स रजिस्टर नहीं है, फर्ज करें आप जब शुरू में आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपका टैक्स रजिस्टर नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है, नॉन वेट को सेलेक्ट करना है, नॉन वेट रजिस्टर, और सिंपल ऐड टैक्स डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। ये है ऐड टैक्स डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ, तो सॉरी नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड आईडी, तो आपके पास इमारत आईडी होनी चाहिए। शुरू में मैंने आपको बताया भी कि ये चीज़ें आपको चाहिए। तो आपके पास हाई कलर क्वालिटी की पिक्चर होनी चाहिए। तो एक पीडीएफ बनवाए अपने इमारत आईडी का, फ्रंट पेज और बैक पेज, एक ही पीडीएफ बनवाए, वही पीडीएफ यहाँ पे आपने अपलोड करना है। बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आपने नेम एंटर करना है। ये नेम, ये डिटेल आपका सारा का सारा लाइसेंस के साथ मैच करना चाहिए। यहाँ पे नेम एंटर करें और यहाँ पे ईमेल एंटर करें। ईमेल डालने के बाद जो है एक और ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे कि जी आप जो लाइसेंस अप्लाई करते हैं इसका आप खुद ओनर है या आप ओनर नहीं है। तो यहाँ पे आप येस राइट कर दें क्योंकि आप ओनर होंगे। तो येस एंटर करने के बाद क्या करना है, क्रिएट ऑथोराइज सिग्नेचर के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ ये पेज ओपन हो जाएगा, सबमिट फॉर अप्रूवल। ये आपका अप्रूवल पे चला जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है स्टार्ट अप्रूवल पे क्लिक करें। अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद जो है आपका ये सबमिट हो जाएगा। आपके मेन पेज के ऊपर ये शो होगा सबमिटेड फॉर अप्रूवल। इसके बाद क्या करना है, तो बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक स्टेप जो है समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे आपको एक मैसेज रिसीव्ड हो जाएगा कि जी आपका अकाउंट हमने अप्रूव कर लिया है, कंग्रेचुलेशन योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रिवाइव एंड योर लीगल एंटिटी हैज़ बीन अप्रूव, प्लीज़ क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। लिंक लीगल एंटिटी और साइन टर्म एंड कंडीशन, ये नीचे वाला जो रेड लाइन है, इन दोनों को हम सेम टाइम क्लियर करते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं और सेम टाइम दोनों को भी क्लियर कर सकते हैं। तो अगेन मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्या करना है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपने स्टोर नेम सेलेक्ट कर दे, जो आपका येलो निशान आप लोगों को नज़र आता है। यहाँ पे क्लिक करके आपका स्टोर नेम है जो आपने पहले प्रोवाइड किया था ऑर्गेनाइजेशन में, लिंक लीगल एंटिटी के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये ऑप्शन भी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट काम है क्लिक हेयर टू सेंड एग्रीमेंट एंड बिहाफ टेस्टिंग, ये आपका स्टोर नेम है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो लास्ट वाला ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिखाया, ये वाला, क्यों इसको हम सेम टाइम क्लियर करते हैं, साइन टर्म एंड कंडीशन को, जो एग्रीमेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है क्या करना है, पिक वन, यहाँ पे आपने अपना स्टोर नेम जो है पिक करना है, सेंड टीएनसी फॉर रिवाइज, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एग्रीमेंट का ऑप्शन है कि आपने नून पॉलिसी के मुताबिक काम करना है। अगर कोई भी काम आप गलत करेंगे कि जी आपका स्टोर डीएक्टिवेट और सस्पेंड हो सकता है इसी दौरान। तो सिंपल बाई क्लिक करना है यहाँ पे और साइन एंड एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको ये मैसेज भी रिसीव हो जाएगा कि दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल, ठीक है। तो एग्रीमेंट भी क्लियर हो गया और जो है वो लीगल एंटिटी जो है वो भी क्लियर हो गया। लास्ट काम जो है बैंक अकाउंट, हाउ टू ऐड बैंक अकाउंट ऑन लोन, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ लास्ट ऑप्शन को, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट, ये क्लियर हो गया, लीगल एंटिटी आपने लिंक कर लिया।
जो है क्लिक हेयर टू साइन एग्रीमेंट आपका क्लियर हो गया। लास्ट काम होता है बैंक अकाउंट का। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 बैंक अकाउंट का डिटेल देता है। बैंक अकाउंट डिटेल, बेनिफिशियर नेम आपके डॉक्यूमेंटेशन के साथ मैच करना चाहिए, करेंसी को सेलेक्ट करना है, प्रूफ ऑफ टाइप है, बैंक नेम है, नो कंट्री, कॉपी ऑफ प्रूफ है, आईबैन नंबर है, स्विफ्ट कोड जो है आपको बैंक की तरफ से मिलेगा। तो अगर आपके पास ये वाला अकाउंट है, इसका भी यही डिटेल है। अगर आप पायोनियर अकाउंट यूज़ करते हैं तो बेनिफिशियर नेम है पायोनियर, रजिस्टर ईमेल है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है। तो ज़रूरी है अगर आप जो है यूएई में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके पास बैंक अकाउंट होता है। तो सिंपल ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है, जो नीचे ऑप्शन है। तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे तीनों बैंक अकाउंट ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करता हूँ, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ। पेमेंट मेथड बैंक अकाउंट है, बेनिफिशियर नेम यहाँ पे आपका स्टोर नेम होगा। तो बेनिफिशियर नेम इज़ डिफरेंट देन द लीगल एंटिटी नेम। तो आपका जो बैंक अकाउंट नेम होता है ये आपके पास डॉक्यूमेंट के साथ मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे बैंक नेम बहुत इजी स्टेप्स है। अगर आप थोड़ी बहुत इस चीज़ को जानते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। बैंक नेम है, आईबैन नंबर है, यहाँ पे जो बैंक नंबर होता है। तो यहाँ पे करेंसी पिक कर दे आपका, अगर सऊदी अरेबिया का है तो कैसे सेलेक्ट कर दिए, अगर जो है दुबई का है तो आप यूएई को सेलेक्ट कर दें। कंट्री जो है यूनाइटेड अरब इमारात है। स्विफ्ट कोड आपको बैंक की तरफ से मिलेगा। तो प्रूफ ऑफ टाइप आपने क्या देना है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने अपलोड करना है, अपलोड बैंक प्रूफ। लेकिन आपके पास कौन सी प्रूफ है, यहाँ पे तीनों चीज़ें मेंशन की है। तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट डिटेल ऑन बैंक लेटर हेड। नेक्स्ट चीज़ है कैंसल चेक, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होता है तो स्टेटमेंट सिर्फ एड्रेस को वेरीफाई करता है, आपके लाइसेंस के ऊपर एड्रेस होता है इसको वेरीफाई करता है। अकाउंट डिटेल बैंक लेटर है, अगर लेटर है तो इसको स्टम्प और साइन, ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह डायरेक्टली एक्सेप्टेबल नहीं है। कैंसल चेक, बैंक का एक चेक होता है, इसके ऊपर कैंसल राइट कर दे, इसको भी आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तीनों चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो क्या करना है, ऐड पेमेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ तक आपका अकाउंट क्रिएट हो गया कम्प्लीटली। तो आपने बस वेट करना है अकाउंट अप्रूव होने का। जो एग्रीमेंट आपने अप्लाई किया, लीगल एंटिटी आपने लिंक कर दिया और नेक्स्ट जो है बैंक अकाउंट आपने एंटर कर लिया, इन तीनों चीज़ों का वेट करना है अप्रूव होने तक। बस यही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इजीली अपने नून अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नून के लिए प्रोडक्ट चाहिए तो पहले मैंने 50 प्रोडक्ट्स लिंक बनाया है। तो इससे आप डायरेक्टली प्रोडक्ट उठा के नून के ऊपर सेल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है अमेज़न के ऊपर भी सेल कर सकते हैं और किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यूज़फुल जो है दुबई वालों के लिए है, नून के लिए और अमेज़न के लिए है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। बहुत शुक्रिया।